हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जिन और आर्यन पहले से ही बैठा हुआ था। जिमिन और शुगा भी आ जाते हैं। जिन ने जंगकुक से पूछा, तियांग कहाँ है? क्या वो नहीं आ रहा है ब्रेकफास्ट करने के लिए? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ही जल्दी है इसलिए मैं आ गया। अब वो आता ही होगा, मैं नहीं जानता हूँ। जंगकुक तियांग को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। तियांग पीछे ही खड़े हुए थे। जंगकुक की सारी बातों को सुनकर तियांग को गुस्सा आने लग गया था, लेकिन तियांग ने सोचा शायद वो ऐसे ही कह दिया। इसलिए तियांग बिना कुछ बोले ही आकर चेयर में बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आर्यन ने कहा, लो तियांग तो यहाँ पर है, चलो बैठ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। जिमिन और शुगा ने कहा, तियांग क्या तुम्हें पता है आज बहुत बड़ा डील होने वाला है, हमें साथ में जाना चाहिए। और देखो कोई लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद साथ में निकलते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक तुम कहीं पर जा रहे हो क्या? मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी है। जंगकुक तियांग की सवालों का जवाब दिए बिना ही जिन से कहता है, क्या आप मुझे वो पास कर सकते हो क्या? मुझे चिकन चाहिए। जिन ने कहा, ठीक है, ये लो। उसके बाद जंगकुक खाने लगता है। तियांग ने फिर से पूछा, क्या तुम कहीं पर जाने वाले हो? जंगकुक ने बिना बताए ही आर्यन से कहा, क्या आप मुझे जूस दे सकते हो क्या? वो वहाँ पर रखा हुआ है, प्लीज़ यहाँ पर दीजिए ना। आर्यन ने कहा, ठीक है, ये लो। सब लोग नोटिस करता है। जंगकुक तियांग को इग्नोर कर रहा था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सबको लगता है उन दोनों की पर्सनल लाइफ है, तो उन लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए। तो जंगकुक खाना खा लेता है। उसके बाद वो जिमिन से टिश्यू मांगता है और उससे वो अपना हाथ और मुंह क्लीन कर लेता है और वो जाकर कार में बैठ जाता है। यहाँ से निकल जा रहा था। तियांग उसको इस तरह से जाते हुए देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहे थे। फिर वो गुस्से में कह उठा, आखिर उसको हो क्या गया है? मैंने उसको कितनी बार पूछा है वो कहाँ जा रहा है, उसने मुझसे बताया नहीं। जिन ने तियांग को शांत करने के लिए कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो इतनी आसानी से गुस्सा नहीं करते हो ना। क्या हुआ है तियांग? बस करो, वो अब छोटा है, उसको कहीं पर जाना होगा, जल्दी में था इसलिए शायद कुछ कहा नहीं होगा। लेकिन तियांग तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब वापस आ जाएगा तो पूछ लेना। तियांग ने कहा, आप लोगों ने भी नहीं पूछा है कि वो कहाँ जा रहा है। आर्यन बात को रोकते हुए कहता है, तियांग जल्दी करो, हमें अभी निकलना होगा, मीटिंग शुरू होने वाला है। मैसेज आ गया है तो जल्दी निकलना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। तियांग कुछ नहीं कहता है। वो चेयर से उठकर खड़े हो जाते हैं। तो सब लोगों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? रुको हमारे लिए। तियांग ने कहा, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, मुझे कहीं और जाना है। उसके बाद तियांग वो जिम पर आ जाता है वर्कआउट करने के लिए। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो उसके जिम ट्रेनर ने कहा था, जब भी गुस्सा आ जाए यहाँ पर आ जाना, अपने गुस्से को अपनी एक्सरसाइज में लगा देना, देखना वो काम भी आ जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी ठंड हो जाएगा। तो तियांग वही करने के लिए जिहोप के पास आया था। जिहोप ही है जिम ट्रेनर। तियांग ने कहा, जिहोप चलो मुझे जल्दी से कोई ऐसी जिम दिखाओ जिसको करने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। जिहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो फिर तुमने मेरी बातों को याद रखा और यहाँ पर आ गए, अच्छा किया है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद तियांग जिम करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग से जंगकुक की बात जा नहीं रहा था। उसने आज उसको इग्नोर किया है। तियांग को थोड़ी पता है जंगकुक तो आज पूरे दिन ही उसको इग्नोर करने वाला है। जंगकुक तियांग से नाराज़ है। एक्चुअली क्या हुआ, तियांग उसके बर्थडे भूल गया है और इसीलिए जंगकुक बहुत ही गुस्से में है। उसने ठान लिया कि वो तियांग से बात नहीं करेगा। यहाँ पर आर्यन, जिन, शुगा और जिमिन चारों मिलकर बातें कर रहा था। तियांग तो हमारी बात भी नहीं सुना और वो बाहर चले गए। आप क्या करेंगे? जंगकुक की बर्थडे है, आज शाम को अगर पार्टी नहीं रखा तो जंगकुक को बुरा लगेगा। हमने उसको कल रात नहीं बताया क्योंकि उसको सरप्राइज़ देने वाले हैं। तियांग ने भी कुछ किया नहीं होगा, इसीलिए जंगकुक गुस्से में होंगे। अब क्या करें, तियांग को कैसे बताए कि जंगकुक की बर्थडे है? जिमिन ने कहा, तियांग को पता होना चाहिए क्योंकि तियांग जंगकुक की किसी भी बात को भूलता नहीं है, तो हमें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग भी जंगकुक के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर ही रहा होगा, देखना, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन तियांग तो यहाँ पर पूरी तरह से जंगकुक की बर्थडे भूल गया था, ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? और हाँ,
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए तियांग के साथ। जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, मुझे उसकी नाम भी नहीं सुनना है, उसकी बात मेरे सामने मत करो। यूनो कहता है, क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर लव बाइट को क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मुझे बस ड्रिंक करना है। यूनो जंगकुक से कहता है, इतना ड्रिंक मत करो। अगर तियांग ने तुम्हें सरप्राइज पार्टी दिया तब तुम क्या करोगे? तब तुम ड्रंक होंगे ना, और तुम्हें बुरा भी लगेगा। तब तुम खुद को बहुत ही ब्लेम करने वाले हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जंगकुक। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे सरप्राइज़ देने वाला है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो अगर मेरे बर्थडे को याद रखता ना, कल रात को ही मुझे विश करते और मुझे सरप्राइज़ देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज रात होने ही वाला है, शाम तो हो ही रहा है, और अब तक उसने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। मैं गुस्से से बाहर आ गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इससे क्या पता चलता है यूनो ने कहा। जंगकुक, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो, पहले घर जाओ और अच्छे से जाकर शावर ले लो, उसके बाद जाकर सीधा सो जाओ। देखना कुछ देर जैसे लेटे रहोगे ना, तुम्हारी दिमाग फ्रेश हो जाएगा। दिमाग को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं इतनी जल्दी क्यों सो जाऊँगा? मुझे नहीं सोना है, और आज मैं घर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे घर पर ही रहना है। उन्होंने कहा, लेकिन आज वायन आने वाला है और हम दोनों रूम डेट करने वाले हैं। अगर तुम यहाँ पर रुक जाओगे तो कैसे चलेगा? जंगकुक ने कहा, तुम्हें भी आज ही रूम डेट करना था क्या? तुम्हें अपने दोस्त के बारे में सोचना चाहिए था यूनो। आज मेरी बर्थडे है और तुम वायन के साथ रूम डेट करने वाले हो। आखिर तुम सब लोग एक ही जैसे हो, सेल्फिश। ये कहते हुए जंगकुक गुस्से में निकल जाता है। यूनो जिन को कॉल करके बोल देता है जंगकुक निकल गया है और मैं अभी आ रहा हूँ उसके पीछे पीछे। आप लोग सब कुछ तैयारियाँ कर लिया है ना? जिन ने कहा, हाँ। तुम भी आ जाओ जल्दी से, वायन को साथ में लेकर आ जाना। यूनो कहता है, ठीक है। और तियांग? तो जिन ने कहा, हमें नहीं पता वो बाहर कहाँ चला गया, वो अभी तक घर नहीं आया। यूनो कहता है, लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज प्लानिंग कर रहा है मिस्टर तियांग। जंगकुक सच में घर आ गया था और वो आकर शावर लेकर अपने बेड पर सो जाता है और वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तियांग के बारे में ही सोच रहा था। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहे थे, लेकिन उसको चैन भी नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही परेशान हो रहा था। यहाँ पर तियांग बाहर ही गुस्से में घूम रहा था। घर भी नहीं आ रहे थे और न ही ऑफिस जा रहे थे। सब ने उसको कॉल किया, किसी की फ़ोन रिसीव नहीं किया। सब ने उसको मैसेज भी किया है, लेकिन तियांग ने किसी की मैसेज को रीड नहीं किया। फाइनली शाम हो जाता है और सब लोग पार्टी में एंटर करने लगता है। जंगकुक अपने रूम में था। यहाँ पर हॉल में सब कुछ तैयारियाँ हो जाता है। जंगकुक जब अपने रूम में आया तब बाहर कुछ भी नहीं किया हुआ था। सब कुछ सिर्फ प्लानिंग करके रखे थे। उन लोगों ने सोचा ही था जैसे ही जंगकुक अपने रूम में चला जाएगा सब लोग बाहर जल्दी से सब कुछ अरेंज कर देगा। वैसा ही किया। तो अब जंगकुक अपने रूम में है, लेकिन बहुत ही शोर शराबा सुनाई दे रहा था। जंगकुक को शोर नहीं पसंद आ रहे थे, इसलिए उसने अपने कान में ब्लूटूथ डालकर म्यूजिक सुन रहा था। और यहाँ पर तियांग को बोगम कॉल करता है। तियांग ने कहा, अब बोगम मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? पता नहीं सबको क्या हो गया। एक मीटिंग क्या मैंने ज्वाइन नहीं किया है, सब लोग मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहा है और इतने सारे मैसेज। उसके बाद तियांग बोगम की कॉल रिसीव करता है और कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ, और इस टाइम पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बोगम ने कहा, घर पर सब लोग आने लगा है, पार्टी शुरू हो गया है, तुम कहाँ हो तियांग? मैंने सोचा था तुम पहले से ही घर में होंगे। बोगम की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? किसके घर और कौन सी पार्टी? बोगम कहता है, पागल वगल हो गए हो क्या? तुम्हारी ही प्यारे से और इनोसेंट हस्बैंड की बर्थडे पार्टी है तुम्हारे घर पर और मैं भी पहुंच गया हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं पर दिख नहीं रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, क्या आज जंगकुक की बर्थडे है? बोगम ने कहा, लो तुम्हें नहीं पता तो तुम कर क्या रहे हो? जंगकुक अब बहुत ही गुस्सा करने वाला है। तियांग तुम भूल कैसे सकते हो? मुझे लगा तुम्हें याद होगा। तुम्हें याद नहीं है क्या? सच में तुम याद नहीं कर पा रहे हो? आज जंगकुक की बर्थडे है और तुम भूल कैसे गए? शिट यार, अब तो तुम्हें बहुत ही डांट पड़ने वाला है। तियांग ने कहा, इसलिए शायद सब लोग मुझे इतना कॉल और मैसेज कर रहे थे। अब मैं क्या करूं? लगता है जंगकुक बहुत ही नाराज़ है, इसलिए उसने मुझे पूरे दिन इग्नोर किया है। जो लड़का सुबह से लेकर रात तक मेरा हालचाल पूछता रहता है, आज उसने मेरी सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं हूँ कि
समझ ही नहीं पाया। अब मैं क्या करूँगा? बोगम ने कहा, जल्दी घर आ जाओ, इससे पहले कि जंको को पता चल जाए। तुम उसकी बर्थडे को भूल चुके हो तियांग, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए और उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना, तियांग ने कहा। हाँ वो तो ठीक है। उसके बाद तियांग जल्दी से फ़ोन रख देता है और वो घर आने के लिए बहुत ही स्पीडली कार को चलाने लगता है। अपनी बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर फ्रेंड को कॉल कर दिया था और उसको कह दिया था जल्दी से जंको के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सूट लेकर मेरे घर आ जाओ। और हाँ, कपल चेन और ब्रेसलेट भी होना चाहिए, रिंग भी लेकर आना। जितनी जल्दी हो सके 1 घंटे के अंदर मेरे घर आ जाना। तो उसके डिज़ाइनर ने कहा कि इतनी जल्दी मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊँगा, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा, तुम्हें कहा ना, जल्दी से बेस्ट और बेस्ट होना चाहिए, सारे गिफ्ट बहुत ही स्पेशल होना चाहिए, जल्दी से लेकर आ जाओ, 1 घंटा है तुम्हारे पास। तो उसके डिज़ाइनर ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तियांग ने कहा कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा। तो फिर फाइनली तियांग घर पहुँच चुके हैं और पार्टी भी शुरू हो चुके हैं पहले से ही। लेकिन अभी तक जंको को रूम से नहीं बुलाया है क्योंकि तियांग का आने का इंतज़ार कर रहा था। आर्यम आते ही तियांग को डांट लगाना शुरू कर दिया। जिन ने कहा अब बस भी करो, तुम अपने छोटे भाई को डांट लगाकर मार दोगे क्या? आखिर तियांग बहुत ही ज़्यादा समझदार है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। यूंगी ने कहा हाँ मेरा छोटा भाई बहुत ही समझदार है। जिमिन ने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता है। यूंगी कहता है क्यों? तुम्ही ने ही कहा था ना तियांग जंको की किसी भी बात को भूलता नहीं है, लेकिन अब देखो वो जंको की बर्थडे भूल गया। अब क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त तो बहुत ही बेवफा निकला। तियांग कहता है बस कीजिए आप लोग। जंको कहाँ है? जिमिन ने कहा वो अपने रूम में है। क्या उसको पता नहीं है कि आप लोगों ने ये पार्टी प्लानिंग किया है? तो सब लोग कहता है नहीं, जब जंको घर आया था हमने कुछ भी बाहर नहीं अरेंज किया था, उसके जाने के बाद ही हॉल को सेट किया और वो अभी तक रूम में ही है, उसको बुलाने जाने ही वाले हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो ठीक है मैं उसको बुला कर लाता हूँ। एक कहते हुए तियांग अपने रूम की तरफ जा रहा था। तियांग के डिज़ाइनर पहुँच चुके हैं। तियांग ने कहा अच्छा हुआ कि तुम आ गए, लो ये मुझे दो। और एक कहते हुए ड्रेस को लेकर जंको के रूम में एंटर करता है। जंको बेड पर लेटा हुआ था। तियांग जंको को पीछे से जाकर पकड़ लेता है और कहता है माय बनी, क्या हुआ, तुम मुझसे बात नहीं करने वाले हो क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। जंकुक तियांग को इग्नोर करते हुए वो रूम से बाहर निकल ही रहा था। तियांग ने उसको खींच लिया और तुरंत उसकी होठों पर किस कर लिया। जंकुक को लॉन्ग टाइम किस के बाद अलग होकर तियांग ने जंकुक से कहा हैप्पी बर्थडे। जंकुक बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। उसको लगा शायद तियांग उसकी बर्थडे को नहीं भूला है और तियांग के हाथ में बैग्स भी थे। जंकुक तियांग से कहता है क्या तुम मेरी बर्थडे नहीं भूले? जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा वो मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता हूँ, मैंने इसको छुपाने की कोशिश तो किया है लेकिन अब मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे तुम्हारी बर्थडे सच में याद नहीं था, मैं काम में बहुत ही बिजी था ना, इसलिए, वरना मैं तुम्हारी बर्थडे को कभी नहीं भूलता हूँ, तुम भी जानते हो। जंकुक ने कहा मुझे पता ही था, छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा मुझे माफ़ भी कर दो, सब लोग नीचे इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से इस कपड़े को पहन लो और नीचे चलो। मैं तुम्हारी बर्थडे को आगे कभी नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, चाहे तुम मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो। जंकुक ने कहा लेकिन मुझे तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना है, तुम्हारा पनिशमेंट यही होगा, तुम मुझसे दूर रहो और मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तियांग जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। तियांग जितना दूर रहने के लिए कहता है जंकुक, उतना ही जंकुक को अपनी ओर खींच रहा था। जंकुक ने कहा क्या कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ। तियांग ने कहा लेकिन अब तो मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मेरे बनी मुझसे नाराज़ है और मुझे उसको मनाना है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा और मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ। हाँ, ये कहते हुए तियांग जंकुक के गले पर बहुत ही गहरा लाभ बाइट बनाता है। किस करते करते तियांग जंकुक की शर्ट के ऊपर के बटन जो है वो खोल रहा था। जंकुक तियांग की हैंड को पकड़ लेता है लेकिन तियांग जंकुक के हाथ को हटाते हुए उसकी शर्ट को खोल देता है और उसको पूरी तरह से निकट कर दिया था। जंकुक ने तियांग से कहा तुमने क्या किया है, तुमने मुझे पूरी तरह से। तो तियांग ने जंकुक की होठों पर किस करते हुए कहा देखो तुम अब लग रहे हो बर्थडे बॉय, वरना तुम अब तक बर्थडे बॉय नहीं लग रहे थे ना, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें इसी तरह से रहना चाहिए। लेकिन मैं हूँ जो तुम्हारे लिए न्यू कपड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि जब बेबी होते हैं उसको भी तो नया कपड़े पहनाया जाता है ना।
तो तुम्हें भी न्यू कपड़े पहनने होंगे। तुम खुद जिद कर रहे थे तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा, वरना मैं तो ये सब कुछ नहीं करने वाला था। ये कहते हुए तियांग जंगकुक को देखकर खुद भी बहुत ही हॉट फील कर रहा था। तो फिर जंगकुक को तियांग बेड पर धकेल देता है। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गया था। जंगकुक और तियांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने कहा, अब तो मुझे माफ़ कर दो ना, अब तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? अभी तो स्मेल कर रहे थे ना, वैसे ही मुस्कुराया करो, अच्छे लगते हो। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए तियांग, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। आज तो सिर्फ होल डे मैंने तुम्हें इग्नोर किया है, अगर आइंदा ऐसा हुआ होल लाइफ के लिए मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगा। तियांग कहता है, मैं कान पकड़कर सॉरी कहता हूँ। तुमने एक ही दिन मुझे इग्नोर किया है, लेकिन मुझे इतना बुरा लगा, और अगर तुमने मुझे होल लाइफ इग्नोर करना शुरू कर दिया तब तो मैं मर ही जाऊँगा। प्लीज़ जंको कभी ऐसा मत करना, वरना मेरा क्या होगा? सब लोग तो इन दोनों की इतनी प्यारी भरी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर बोगाम, यूनो, वाइन सब लोग आया हुआ था। सब लोगों ने इन दोनों से कहा, अब बस भी करो, तुम दोनों की प्यार देखकर जलन होता है, जल्दी से केक को कट करो। जंकुक जंकुक यूनो से कहता है, तुम भी इन लोग के साथ मिले हुए थे ना? तुमने मुझसे कहा कि तुम वाइन के साथ रूम डेट करने वाले हो, और इसलिए मुझे तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया, और अब तुम उसके साथ यहाँ पर हो। तुम भी ना? यूनो ने कहा, आखिर मैं तुम्हें कैसे बताता, तो ये सरप्राइज थोड़ी रहता। जिमिन ने कहा, मैंने ही यूनो को बताया था तुम्हें ना कहने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब गुस्सा ठूक दो, वरना तियांग बहुत ही रोंदू है, वो रो देगा। जंगकुक ने कहा, मैं तो उसको रुलाना ही चाहता हूँ। बोगम तियांग की शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है, लगता है जंगकुक तुम भूल गए हो, तियांग रोने वालों में से नहीं है, वो रुलाने वालों में से है। और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक माफिया किंग है, और तुम उसको इतनी आसानी से रुला नहीं सकते हो। मैं हूँ उसके साथ, कभी रोने नहीं दूंगा मेरे दोस्त को। जंगकुक तुरंत तियांग के शोल्डर में से बोगम की हैंड को हटाते हुए कहता है, जितना हो सके मेरी माफिया हस्बैंड से दूर रहना, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के करीब किसी और को नहीं आने दूंगा, और मैं सिर्फ तियांग का हूँ और तियांग मेरा है। तियांग अच्छा हो या बुरा हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तियांग को मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर तियांग तुम फिर से मेरी बर्थडे भूल गए ना, तो मैं तुम्हें होल डे नहीं होल लाइफ इग्नोर करने वाला हूँ। इस बात को याद रखना, अगर इस बात को याद रखोगे ना तो मेरी बर्थडे कभी नहीं भूलोगे। तियांग ने कहा, बस भी करो, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी लव की बर्थडे भूल गया। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ सबके सामने। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक अपने केक को कट करता है, उसके बाद सब लोग के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जंगकुक के होठों पर क्रीम लगा हुआ था। तियांग ने उसको अपनी टंग से सक करता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। बहुत ही डीप किस कर रहे थे। सब लोग उन दोनों को किस करते हुए देखकर कहता है, इन दोनों की रोमांस कभी ख़त्म होता ही नहीं है। इन दोनों को इतना प्यार करते हुए देखकर कभी कभी बहुत ही जलन होता है। ये उन्होंने कहा, मैं तो जा रहा हूँ ओएन के साथ, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है, वरना ओएन के साथ मेरी इस रिलेशनशिप को टिका पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बोगम ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ओएन ने कहा, आखिर जंगकुक को जितना प्यार तियांग करता है और तियांग को जंगकुक जितना प्यार करता है, अगर यूनो मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाएगा ना, मैं यूनो को छोड़ देने वाला हूँ, ब्रेकअप कर लूँगा। तो बोगम ने कहा, अगर यूनो के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो मेरे पास आ जाना, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। यूनो कहता है, ओएन चलो मेरे साथ। बोगम तुम तो बहुत ही बुरे हो। जंगकुक का तियांग उन लोगों की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चला गया था। जिन और आर्यन भी अपने रूम में आ गए थे, जिमिन और शुगा भी। सब लोग बहुत ही थक गया था, लेकिन यहाँ पर तियांग और जंगकुक तो रूम में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। ये दोनों कभी नहीं थकते हैं। तियांग रूम में आने के बाद जंगकुक को वो कपिल रिंग, लॉकेट और ब्रेसलेट जंगकुक को देता है। जंगकुक देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग से कहा, तुमने मुझे सबके सामने क्यों नहीं दिया? तियांग कहता है, ऐसे सब लोग बहुत जेलिस करता है, मैं सब लोग को और जेलिस नहीं करवाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं सबको दिखाने के लिए तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा प्यार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम खुश तो हो ना? जंगकुक ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए, जो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तियांग, हाँ मुझे पहले तो बुरा लगा था, लेकिन मैं चाहे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो जाऊँ, तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, मैं भी,
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेता है। तो फिर गाइज यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया है, तो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।